चंद्रिका ने वसुधा को सबके सामने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ के साथ ही हवेली में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर एक पल में हालात इतने बेकाबू कैसे हो गए। टेंडर के हाथ से निकलते ही चंद्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उस गुस्से की सारी आग वसुधा पर टूट पड़ती है। चंद्रिका वसुधा पर इल्जाम लगाती है कि उसी की लापरवाही की वजह से चौहान परिवार का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट टेंडर हाथ से निकल गया। वसुधा कुछ बोलना चाहती है, सफाई देना चाहती है, लेकिन चंद्रिका का गुस्सा उसे एक शब्द भी कहने नहीं देता। हवेली के हर कोने में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सच में वसुधा दोषी है? इसी बीच कहानी में आता है सबसे खतरनाक ट्विस्ट, क्योंकि अब अविनाश की असली सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली है। अविनाश इस वक्त ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ उसका परिवार है, दूसरी तरफ करिश्मा की खतरनाक साजिश और तीसरी तरफ उसका खुद का छुपाया हुआ सच। दरअसल अविनाश करिश्मा के बनाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुका है। करिश्मा ने बहुत ही चालाकी से अविनाश की जिंदगी में स्वीटू को एंट्री दिलवाई थी। स्वीटू की मासूमियत, उसका रोना, उसका सहारा मांगना, इन सब ने अविनाश को कमज़ोर कर दिया और यहीं से शुरू हुआ ये पूरा खौफनाक खेल। लेकिन सच्चाई इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। असल में स्वीटू कोई छोटी बच्ची नहीं थी, बल्कि अनामिका का ही नाम स्वीटू था। करिश्मा ने जानबूझकर इस सच को छुपाया ताकि अविनाश को ब्लैकमेल किया जा सके। यही नहीं, करिश्मा ने इस पूरे प्लान को इस तरह डिज़ाइन किया कि चौहान परिवार एक एक करके बर्बादी की तरफ बढ़ता चला जाए और वसुधा बेबस होकर सब कुछ सहती रह जाए। करिश्मा का मकसद सिर्फ और सिर्फ बदला था। वसुधा से बदला, चौहान परिवार से बदला और उस हवेली को सड़क पर लाने का बदला। अब कहानी में आता है वो मोड़ जिसने सब कुछ पलट दिया। चौहान परिवार के लिए जो टेंडर उनकी जिंदगी बदल सकता था, वही टेंडर एक लैपटॉप की वजह से उनके हाथ से निकल जाता है। ये वही लैपटॉप होता है जिसमें टेंडर से जुड़े सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स सेव थे। अचानक ये लैपटॉप पानी में गिर जाता है और पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब नंदिनी अपनी आंखों से देखती है कि वसुधा लैपटॉप लेकर कमरे से बाहर निकलती है। नंदिनी को लगता है कि वसुधा ने ही जानबूझकर लैपटॉप खराब किया है। हालांकि सच्चाई ये है कि वसुधा ने लैपटॉप को पानी में नहीं डाला, लेकिन हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि सारा शक उसी पर चला जाता है। यहाँ पर असली खेल खेलता है अविनाश। वसुधा को फंसाने के लिए अविनाश वही करता है जो करिश्मा चाहती है। करिश्मा साफ शब्दों में अविनाश से कह चुकी होती है कि इस पूरे मामले का सारा ब्लेम वसुधा पर ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सबके सामने अविनाश का वो सच उजागर कर देगी जिसे उसने आज तक छुपा कर रखा है। वह सच यही है कि अविनाश स्वीटू यानी अनामिका के साथ होटल में मिला था, उससे बात की थी और गले भी लगा था। अगर यह बात बाहर आ जाती तो अविनाश की इज्जत, उसका परिवार और उसका रिश्ता सब कुछ खत्म हो जाता। इसी डर की वजह से अविनाश चुप रहता है और वसुधा को फंसते हुए देखता रहता है। इस साजिश का नतीजा ये होता है कि अब वसुधा पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग जाता है। चंद्रिका का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह वसुधा को ऐसा थप्पड़ मारती है जिसे वसुधा जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। वसुधा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वह दर्द से ज्यादा अपमान सह रही होती है। फिर भी वसुधा टूटती नहीं है। अपने परिवार के लिए, देव के लिए और अविनाश के लिए वसुधा यह सब सहने का फैसला करती है। वह जानती है कि अगर वह सच बोल देगी तो अविनाश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब अविनाश के अंदर गिल्ट उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। वसुधा का टूटा हुआ चेहरा, उसकी खामोशी और उसका दर्द अविनाश को अंदर से तोड़ रहा है। इसी बीच वह फैसला करता है कि वह वसुधा को पूरी सच्चाई बताएगा कि उसने यह सब क्यों किया और वह किस मुसीबत में फंसा हुआ है। जैसे ही वसुधा को पता चलेगा कि अविनाश किस बड़ी परेशानी में फंसा है, कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी। ये मुसीबत इतनी बड़ी है कि इससे सिर्फ वसुधा और देव ही अविनाश को बाहर निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब दिव्या को इस साजिश की भनक लगने वाली है। जैसे ही दिव्या को पता चलेगा कि करिश्मा ने कैसे अविनाश को फंसाया और कैसे वसुधा को बलि का बकरा बनाया गया, तो इस बार दिव्या अविनाश को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। अब सवाल ये है,
क्या वसुधा सबके सामने सच बताएगी? क्या अविनाश अपनी गलती कबूल करेगा? और क्या करिश्मा की यह खतरनाक चाल अब बेनकाब होगी? तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले धमाकेदार और इमोशनल ट्विस्ट को देखने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप चाहते हैं कि वसुधा को पूरी सच्चाई पता चले? हाँ या ना? कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट और शॉकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।